हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे वैल्यू एडेड के बारे में। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड का फाइनली फॉर्मूला जो हमने ड्रा करा था उस टाइम में जो पढ़ा था वो निकला कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट लेंगे लेकिन उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होगा उसको हटा देंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे जो इनपुट्स हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं, उनको क्या करना है, हटा देना है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे। ये फोकस जोन में उसका ओवरऑल एक कह लो कि समरी था, समअप था कि कैसे हम निकालते हैं। कुछ यहाँ पे प्रिकॉशंस दिए हुए हैं जो आपको देखना है कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या हमको ऐड करना है, मतलब उसमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पे था ना कि वैल्यू एडेड है तो इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो वैल्यू एडेड मेथड में देखो ऐड क्या क्या करेंगे हम। सबसे पहले दिया हुआ है, मैं ऐसे कर ले रही हूँ, इजी होगा। फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड या जीडीपी। जब हम वैल्यू एडेड या जीडीपी निकालेंगे तो उस टाइम में सेल और परचेज अगर किसी सेकेंड हैंड गुड्स का हुआ है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो सेकंड हैंड गुड्स है ये ऑलरेडी जब लिया गया होगा, जिस टाइम ये प्रोड्यूस हुआ होगा उसी टाइम इसको हम कैलकुलेट किए होंगे ना, उसको ऐड किए होंगे। तो अगर उस टाइम भी ऐड किया, इस टाइम भी ऐड किया तो उसकी वैल्यू दो बार दिखा दी जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे सेकंड हैंड गुड्स को कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कमीशन अर्न्ड। अर्न कमीशन जो भी होता है ना, ये हमारे रिवॉर्ड की तरह होता है। तो रिवॉर्ड है तो जो भी सर्विसेज हम रेंडर कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं सेल और परचेज में, तो वो जो है कमीशन अर्न वो हमको दिखाना ही है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कि कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज कमीशन इज़ रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर। ठीक है, ये क्या होगा, इंक्लूड किया जाएगा। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इज टेकन इनटू द अकाउंट, ये भी ऐड किया जाता है। ये क्या है आखिर में, ओन अकाउंट प्रोडक्शन। ओन अकाउंट प्रोडक्शन मान लो कि जैसे कार बनाने वाली कंपनी है तो कार बनाने वाला जो प्रोड्यूसर है वो भी तो कार का ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा होगा ना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो वो जो चीज़ें बन रही हैं और वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही यूज़ की जा रही हैं, वही लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, तो ऐसे गुड्स को भी कंसीडर किया जाएगा, यानी कि ऐड होगा। ठीक है, तो ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज़ टेकन इनटू अकाउंट while estimating value added because these goods are like those produced for the market. ठीक है, they are simply not sold owing to their need by the producer themselves। जैसे कि ये बोल रहा है कि सेल के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे लेकिन उस सामान को तो हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो उस सामान को यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी हम, उसकी भी वैल्यू क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन देखो, अब जैसे कि वीट प्रोड्यूस हो रहा है, गेहूँ प्रोड्यूस करे तो गेहूँ प्रोड्यूस करे तो जो बना रहा है, जो खेती कर रहा है, वो किसान भी तो यूज़ कर रहा होगा ना। तो जो ये है कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ taken into account again because these goods are like those produced for the market। ठीक है, ये वही गुड्स है ना जो प्रोड्यूस किया जा रहा है मार्केट के लिए, और वो ये भी तो यूज़ ही हो रहा है, तो यूज़ हो रहा है तो वो प्रोडक्शन में मेरे आएगा ही आएगा। तो ये भी चीज़ क्या होगी, ऐड होगी। अब देखो यहाँ पे है क्या कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। अभी पहले फॉर्मूला ही यही है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे फाइनल गुड्स पे, यानी कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये हमको क्या करना है, ऐड नहीं करना है। Imputed rent on the owner occupied house is to be taken into account because all house have rental value no matter these are self occupied or rented out। देखो जो भी ओनर है, जो मतलब कि जो वैल्यू अपना ऐड कर रहा है सारा, अगर रेंट जहाँ पे जिस बिल्डिंग में बन रहा है
उस बिल्डिंग का हम रेंट वाला जो है रेंटल हाउस जो है उसको हम ऐड करेंगे, चाहे वो उसमें खुद रह रहे हों, चाहे उसको रेंट पे उठाए हों, कोई भी कंडीशन हो यहाँ पे उसको लिखेंगे, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स वाला जो है, इससे कंफ्यूज मत होना। इंटरमीडिएट गुड्स क्या, ये हम बाकी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो चीज़ें जहाँ पे ट्रांसपोर्ट जैसे वर्क इन प्रोग्रेस वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और जो 6th पॉइंट है तुम्हारा, ये ओनर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर्ड self-consumption while estimating value added simply because it is difficult to estimate their market value, like for example service of housewife। सेल्फ कंजम्पशन मतलब क्या है कि उसी घर में मान लो रह रहे हैं, अभी मैंने बताया कि प्रोडक्शन जिस घर में हो रहा है, कई बार होते फैक्ट्री नीचे होती है, ऊपर घर रहता है, पूरा रेंट अगर हम देते हैं तो उसको ऐड कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपने लिए ही सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में काम नहीं आ रहा है, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। अब खाना बनाना और ये सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं, तो जो सर्विसेज हमको प्रोवाइड वो तो हम कर रहे हैं ना, वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं होगा, वैल्यू एडेड नहीं होगा, ठीक। एक फोकस जोन दिया हुआ है आपका यहाँ पे, वो चीज़ ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। और सेम वही चीज़ लिखी हुई जो यहाँ पे आपके बाकी चीज़ों में शॉर्ट, मतलब कि कह लो कि ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड। देखो, वैल्यू एडेड शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द वैल्यू ऑफ आउटपुट। हम वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ आउटपुट सिंपली किसको कहते हैं, गुड्स जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसके मार्केट वैल्यू को, जितना मार्केट वैल्यू है यानी कि जो सेल है हमारा, उसको हम क्या कह देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ऑन द अदर हैंड वैल्यू एडेड किसको बोलते हैं, ये रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स यूज एज इनपुट रॉ मटेरियल। देखो जैसा भी बताया ना कि इसको हम क्या करेंगे, गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू माइनस करेंगे, क्या क्या, जो भी गुड्स इनपुट्स लगे हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, या फिर जो भी रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स में लगा हुआ है, ठीक। समझ में आया। यानी कि वैल्यू एडेड क्या होता है कि जो सेल है उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हैं, तब वो वैल्यू एडेड निकलता है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग होता है, ठीक। ब्रीफली वही ये शॉर्ट में बोल दो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्लूड करता है क्या, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या ऐड रहता है, पहले से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड होती है, ठीक है, यूज इन जो भी प्रोडक्शन में यूज़ हो, और वैल्यू एडेड डज नॉट, और वैल्यू एडेड में उसको ये ऐड नहीं होता। तभी तो वैल्यू एडेड में से हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट को माइनस करते हैं, तब वैल्यू एडेड आता है। यानी कि इसको हम सिंपली कह भी सकते हैं ना, दूसरे नज़र से देखो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर क्या छुपा रहता है, इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट छुपी रहती है, ठीक। तो समझ में आया, ये आपका प्रिकॉशन था, ज़रूरी था आपको समझाना। मैं होमवर्क भी दे चुकी थी कि आप लोग कर लेना, और शायद आप ये पहला और दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है ये कर लिए होगे, ठीक है। वैसे तो किसी का रिप्लाई आया नहीं है यश को छोड़ के। नेक्स्ट देखो, इनकम मेथड है। इनकम मेथड अब मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी इनकम मेथड होता क्या है, फैक्टर इनकम, इसमें ऑपरेटिंग और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। चलो इतना पढ़ लेना, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।